हमास पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला, आतंकियों के आका इस्माइल हानिया के घर पर मिसाइल अटैक। इजराइल हमस वॉर। इजरायल हमास के बीच चल रही जंग के 4 हफ्ते बीत चुके हैं। इस दौरान 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल हमास के आतंकियों पर ज़मीन, पानी और हवा तीनों तरफ से हमला कर रहा है। ताज़ा अपडेट ये है कि इजरायली सेना ने आतंकियों के आका इस्माइल हानिया के घर पर मिसाइल अटैक किया है। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग के 29वें दिन बड़ी सूचना आ रही है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के घर पर मिसाइल अटैक किया है। अल-अक्सा रेडियो ने शनिवार को बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने इस्माइल हानिया के गाजा स्थित घर पर मिसाइल दागी। हालांकि इस हमले के दौरान वो अपने घर पर मौजूद नहीं था। वहां उसका परिवार रहता था, लेकिन हमले के वक्त कोई सदस्य मौजूद था या नहीं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमास का राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया साल 2019 से गाजा पट्टी के बाहर तुर्की और कतर के बीच रह रहा है। जानकारी के मुताबिक इजरायल ने गाजा शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 2 दिन के भीतर ही 150 से ज़्यादा हमास के आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी ड्रोन सुरंगों के पास बंधकों को ढूंढ रहे हैं। इजरायली सेना ने जब से गाजा पर सीधा हमला किया है तब से 3 तरफ से गाजा को घेरा जा रहा है। इजरायल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इजरायल का दावा है कि अब तक वो 1000 हमास आतंकियों को ढेर कर चुका है, जबकि उसके 24 सैनिक मारे गए हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। केवल गाजा में 10,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायल में 1400 मौत हुई हैं। गाजा में इजरायली सेना के निशाने पर 4 प्रमुख जगहें। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि उसके सैनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट्स के जरिए हमास पर हमले कर रहे हैं। मुख्य तौर पर 4 जगहें निशाने पर हैं। 1 हमास के कमांड सेंटर, 2 लॉन्चिंग पोजीशन, 3 सुरंगें और चौथे एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर। इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियानों का एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में उसने अपने वायुसेना और नौसेना बलों द्वारा किए गए हमलों को दिखाया है। उधर हमास ने वीडियो जारी करके बताया कि कैसे उसके लड़ाके इजरायली सेना से लोहा ले रहे हैं। हमास की मिलिट्री विंग ने गाजा में इजरायली टैंक पर हमले का भी एक वीडियो जारी किया है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास इजरायल का हमला। आर-पार की जंग में गाजा पट्टी की जमीन पर उतरी इजरायली सेना हर उस जगह पर हमले कर रही, जहां आतंकियों के ठिकाने संभव हो सकते हैं। इसी कड़ी में इजरायल ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा के आसपास हमला किया है। इस हमले के बाद वहां अस्पताल के बाहर लोग खून से लथपथ पड़े हैं, चीख रहे हैं। कई तबाह कारों और एम्बुलेंसों के बीच इजरायली हमले में घायल लोग यहाँ वहाँ पड़े हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है। कुछ लोग घायलों को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ रहे हैं। शुक्रवार को देर शाम इजरायली सेना ने अल-शिफा के बाहर एम्बुलेंसों के एक काफिले पर सीधा हमला किया था। अल-शिफा के बाहर खड़े एम्बुलेंस पर हमले में 15 की मौत। अल-शिफा अस्पताल के बाहर इस हमले में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इजरायल इस हमले को ये कहते हुए जायज़ कह रहा है कि इस अस्पताल के आसपास हमास ने कमांड सेंटर बना रखे हैं, जहां से इजरायल पर हमले हो रहे हैं। इस हमले के बाद गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे अपराध बताया है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अशरफ अल-किद्रा ने कहा कि इजरायली सेना ने साउथ गाजा की तरफ घायलों को ले जाती एम्बुलेंसों पर हमला किया है। रोड नंबर 10 से एम्बुलेंस का काफिला जा रहा था जब हमला हुआ। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी किया है। इजरायल का दावा अस्पताल में हमास के आतंकी छुपे हैं। इजरायल का दावा है कि अल-शिफा अस्पताल में हमास के आतंकी छुपे हैं। इस अस्पताल का आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, ये हमास का हेडक्वार्टर बन चुका है। अस्पताल के नीचे कई तहखाने हैं, जिनमें हथियारों का जखीरा छिपाकर रखा गया है। इसके नीचे सुरंगें भी बनी हैं, जिसमें छिपकर हमास का टेरर नेटवर्क और आतंकवादी दोनों बच जाते हैं। सुरंगों के इन जाल के जरिए हमास के आतंकी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बिना निगाह में आए चले जाते हैं। इस तरह इजरायल के हवाई हमलों में ज़मीन पर गाजा के आम लोग मारे जाते हैं और आतंकी बच जाते हैं। यही वजह है कि इजरायल ने वहां हमला किया है।
इजरायल का दावा, अस्पताल में हमास के आतंकी छुपे हैं। गाजा में 21 दिन के भीतर इजरायल की तरफ से 16,000 से ज़्यादा बम गिराया जा चुका है। इसमें 7,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इजरायल हमास के आतंकियों को अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। इसके पीछे की वजह गाजा में स्थित एक बड़े अस्पताल को बताया जा रहा है। आइए इस अस्पताल के बारे में जानते हैं। 17 अक्टूबर 2023 गाजा के अल अहली अल अरबी बाप्टिस्ट अस्पताल पर रॉकेट से हमला होता है। इसमें 500 से ज़्यादा नागरिक मारे जाते हैं। हमला चूंकि गाजा के अस्पताल पर होता है, इसलिए पूरी दुनिया को लगता है कि इसे इजरायल ने किया है। हर तरफ इस रॉकेट अटैक की आलोचना होती है, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी तक इसे शर्मनाक बताते हैं। इस बीच इजरायल वीडियो सबूत पेश करके ये साबित कर देता है कि ये हमला खुद हमास के आतंकियों ने किया है। वो इजरायल की तरफ निशाना बनाकर रॉकेट अटैक करते हैं, लेकिन मिसफायर होने की वजह से अस्पताल पर जा गिरता है। जिन अस्पतालों के लिए दुनिया ने इतनी चिंता दिखाई थी, आज उन्हें हमास आतंक का अड्डा बना चुका है। इजरायल के खिलाफ हमास का संचालन गाजा के एक बड़े अस्पताल से जा रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि गाजा के बड़े अस्पताल अल शिफा में हमास के आतंकी छुपे हैं। इस अस्पताल का आम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि ये हमास का हेडक्वार्टर बन चुका है। अस्पताल के नीचे कई तहखाने हैं, जिनमें हथियारों का जखीरा छिपाकर रखा गया है। इतना ही नहीं, इसके नीचे सुरंगें भी बनी हैं, जिसमें छिपकर हमास का टेरर नेटवर्क और आतंकवादी दोनों बच जाते हैं। सुरंगों के इन जाल के जरिए हमास के आतंकी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बिना निगाह में आए चले जाते हैं। इस तरह इजरायल के हवाई हमलों में ज़मीन पर गाजा के आम लोग मारे जाते हैं और आतंकी बच जाते हैं। यही वजह है कि जंग के 21 दिन होने के बावजूद इजरायल हमास के आतंकियों का सफाया नहीं कर पाया है, जबकि 16,000 से ज़्यादा बम गिरा चुका है। अल शिफा अस्पताल में आतंकी गतिविधियों के बारे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लिखा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किन, हमास और आईएसआईएस बीमार है। उन्हें अपने आतंक के लिए अस्पतालों को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इस वीडियो से आप इनका पूरा प्लान समझ सकते हैं।